21 साल की अवनीत कौर और 50 साल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वो एक किसिंग सीन जिसने पूरे इंटरनेट का दिमाग खराब कर दिया। अवनीत कौर पे बनाई मेरी पुरानी वीडियो के बाद सबने कमेंट्स में एक ही बात बोली, भाई अवनीत का बॉलीवुड करियर खत्म हो गया, उन्हें काम नहीं मिल रहा, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 28 साल बड़े एक्टर के साथ अवनीत का वो सीन क्यों रखा गया था? सच ये है दोस्तों कि बॉलीवुड ने अवनीत की 30 मिलियन फॉलोअर्स का इस्तेमाल सिर्फ फ्री कंट्रोवर्सीज और व्यूज के लिए किया था। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ जब बॉलीवुड को लगा कि उन्होंने अवनीत का इस्तेमाल कर लिया। तब अवनीत ने पलटकर एक ऐसा दाव खेला जिसने सबको हिला के रख दिया। पंजाब के एक छोटे से शहर से आई सिंपल टीवी एक्ट्रेस अचानक इतनी बोल्ड और कॉर्पोरेट माइंडेड कैसे बन गई? आइए बात करते हैं अवनीत कौर के उस सच की जो किसी को दिखता ही नहीं। अब इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको अवनीत की शुरुआत देखनी होगी। पंजाब की जालंधर की एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटी सी लड़की डांस इंडिया डांस के स्टेज पर आती है और उसकी आंखों में सिर्फ डांस और एक्टिंग का सपना होता है। उसके पास कोई गोल्ड मेडल नहीं था, कोई फिल्मी कलेक्शन नहीं था, लेकिन टैलेंट जबरदस्त था। 12 साल की उम्र में वो मर्दानी फिल्म में रानी मुखर्जी के सामने एक्टिंग करती है और सबका ध्यान खींच लेती है। उसके बाद अलादीन सीरियल का सुल्ताना यास्मीन वाला रोल। सालों तक अवनीत ने टीवी पर वही सिंपल, संस्कारी और घर वाली स्वीट बेटी के रोल किए। हर मिडिल क्लास फैमिली उन्हें अपनी बेटी या बहन जैसा मानती थी। वो एक बिल्कुल रिलेटेबल और सिंपल लड़की थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीवी की वो संस्कारी लड़की रातों रात इतनी बोल्ड और ग्लैमरस बन गई? 2020 में जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर अलादीन शो छोड़ा तो सब हैरान रह गए, लेकिन उसके पीछे का सच बहुत कड़वा था। जब छोटे शहर का कोई आर्टिस्ट बिना किसी सपोर्ट के मुंबई की इंडस्ट्री में आता है तो उसे बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि सीधेपन और मासूमियत से बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। अवनीत ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हो या बाकी टीवी स्टार्स, बॉलीवुड टीवी वालों को कभी बड़े रोल्स नहीं देता। उन्हें सिर्फ छोटे रोल्स या यूज किया जाता है और फिर बाद में साइडलाइन कर दिया जाता है। अवनीत को समझ आ गया था कि अगर वो वही संस्कारी टीवी बहू बनी रही तो 2 या 3 साल में इंडस्ट्री उन्हें बिल्कुल भूल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमेज को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो टीवी की सीधी लड़की से अचानक अल्ट्रा ग्लैम मॉडल बन गई ताकि वो बॉलीवुड के भरोसे ना रहे और खुद का एक ब्रांड बना सके। लेकिन जैसे ही अवनीत ने फिल्मों में कमबैक करने की कोशिश की, बॉलीवुड ने उनके साथ जो किया वो देखने लायक था। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी फिल्म टीकू बेट्स शेरू। 21 साल की छोटी अवनीत के सामने 50 साल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया। दोनों में 29 साल का फर्क था। मेकर्स को बहुत अच्छे से पता था कि फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं है, इसलिए फिल्म की हाइप बनाने के लिए एक डार्क पीआर गेम खेला गया। एक 29 साल बड़े एक्टर के साथ अवनीत का किसिंग सीन। मेकर्स को पता था कि इस सीन से इंटरनेट पर बवाल मचेगा, लोग गुस्सा करेंगे, गालियां भी देंगे। और आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी का मतलब होता है फ्री क्लिक्स एंड व्यूज। बॉलीवुड ने बहुत चालाकी से अवनीत की 30 मिलियन फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया ताकि लोग उत्सुकता में आकर फिल्म देखें। अवनीत को लगा ये उनका बड़ा ब्रेक है, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ उनके नाम की हाइप का फायदा उठाया और जब फिल्म फ्लॉप हुई तो सारा मलबे का टिकरा अवनीत के सिर पर फोड़ दिया गया। लेकिन क्या इस बैकलेस के बाद अवनीत खत्म हो गई? घंटा। और यहीं से शुरू होता है उनका असली मास्टर स्ट्रोक। जब अवनीत को समझ आया कि बॉलीवुड उनका इस्तेमाल सिर्फ फ्री क्लिक्स और कंट्रोवर्सीज के लिए कर रहा है तो उन्होंने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के आगे हाथ फैलाना ही बंद कर दिया। आप समझो, आज जब अवनीत कांस के रेड कारपेट पर चलती है या लास वेगस में घूमती है तो उनके पीछे धर्मा प्रोडक्शन या यशराज नहीं होता, उनके पीछे होती हैं दुबई और फ्रांस की इंटरनेशनल पीआर एजेंसियां। इन विदेशी ब्रांड्स को आपकी एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, उन्हें मतलब है अवनीत के 29 मिलियन फॉलोअर्स से। अवनीत ने बॉलीवुड की आउटसाइडर ट्रैप को बाईपास करके खुद को एक कॉर्पोरेट क्रिएटेड प्रोडक्ट बना लिया। अब उनकी फिल्म हिट हो या डब्बा बंद हो जाए, उनका 15 लाख का ब्रांड चेक हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाता है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच, द कोर पैराडॉक्स। अवनीत ने पैसा कमा लिया, सिस्टम को हैक कर लिया और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी पा लिया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या खोया? अपनी क्रेडिबिलिटी। 12 साल की उम्र में जिस लड़की को देखकर पूरा देश बोलता था कि ये लड़की अगली रानी मुखर्जी बनेगी, आज वो लड़की सिर्फ 15 सेकंड की अटेंशन ट्रैप और पेपरजी स्पॉटिंग में सिमट कर रह गई है। और सच तो ये है दोस्तों कि इसमें गलती सिर्फ अवनीत की नहीं है, गलती हमारी और इस पूरे इंटरनेट कल्चर की है। जब एक आर्टिस्ट अपनी पूरी जान लगाकर टीवी पर 14 घंटे एक्टिंग करता था तब हमने उसे वो इज्जत नहीं दी, लेकिन जब उस लड़की ने रील्स पर ग्लैम फ्लॉन्ट करना शुरू किया तो हमने उसे 30 मिलियन फॉलोअर्स देकर सिर पर बिठा लिया। तो बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, अवनीत कौर कोई बेबस आउटसाइडर नहीं है जिस पर
आपको दया दिखाने की जरूरत है। वो इस घिनौनी डिजिटल गेम की सबसे चालाक खिलाड़ी है जिन्होंने आर्ट को बेचकर बिजनेस चुना। उन्होंने साबित कर दिया कि आज के दौर में आपको किसी बॉलीवुड गॉडफादर की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैंक बैलेंस और कॉन्स के रेड कारपेट से वो एक्टिंग की आत्मा वापस आ सकती है जो जालंधर से मुंबई आई थी। अब आप बताओ, क्या अवनीत ने बॉलीवुड को लात मारकर सही किया या फिर उन्होंने पैसे के चक्कर में अपना असली टैलेंट बर्बाद कर दिया? कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना और सब्सक्राइब भी कर देना भाइयों। मिलते हैं किसी और वीडियो में।